सभी माता पिता यह चाहते हैं कि उनका पुत्र संसार के कामों में बहुत चतुर हो, वह बहुत सा पैसा कमाए और अपने परिवार के लोगों को सुख दे सके। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू भी यही चाहते थे, परंतु गुरु नानक का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में अधिक लगता था जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिनसे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण संसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे संत और महात्मा भूले भटके संसार को सही रास्ता दिखाने वाले महापुरुष होते हैं। गुरु नानक जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। संसारिक कार्यों में उनका ध्यान न लगता देखकर उनके पिता ने सोचा कि उन्हें व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाएंगे तो उनके मन में धन के प्रति और लोभ रहता होगा। इस तरह वे संसार के साधारण लोगों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक जी को 20 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पहले 20 रुपये का मूल्य बहुत होता था। उन्होंने कहा, बेटा नानक, लो ये रुपये, पास में ही चूहड़ खाने की मंडी है, वहाँ चले जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद लाओ। नानक जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा खरीद कर लाऊं? खरा सौदा होना चाहिए, पिता ने कहा, जिससे तुम्हें खूब लाभ मिले। अच्छी बात है पिताजी, नानक जी ने सोचते हुए कहा, मैं ऐसा ही सौदा खरीदूंगा। पिता कालू मेहता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक जी के साथ उनके बाल मित्र बाला को भी भेज दिया। गुरुजी और भाई बाला चूहड़ खाने की मंडी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वे उसमें से निकल ही रहे थे कि उन्हें साधुओं की एक मंडली मिल गई। साधुओं ने गुरुजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर बड़ा तेज चमक रहा था। उन्होंने सोचा, यह अवश्य किसी धनी व्यक्ति का बेटा है। वे बोले, बच्चा, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है। बहुत लाभ होता है, नानक जी ने मन ही मन में सोचा। पिताजी ने भी कहा था कि ऐसा सौदा करना जिससे तुम्हें बहुत लाभ हो। यह भी तो बड़े लाभ का सौदा है। महात्मा जी, उन्होंने साधुओं से कहा, अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत सा लाभ कमाऊंगा। उनके साथी बाला ने मना किया, नानक जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा था। भला इससे ज़्यादा खरा सौदा और क्या होगा? नानक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उनके पास जितने भी रुपए थे, उन सभी रुपयों से उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उनकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें खरीद कर उन्हें दी। वे घर की ओर वापस मुड़ चले। भाई बाला ने कहा, आपने सारे रुपए साधु संतों पर खर्च दिए, आपके पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। अपने गांव लौटकर नानक जी घर नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। बाला ने घर जाकर सारी बात पिता कालू मेहता, माता तृप्ता और बहन नानकी को बताई। तीनों ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नानक जी बैठे थे। पिताजी ने गुस्से से पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक जी ने कहा, आपने कहा था ऐसा सौदा खरीदना जो बहुत लाभ दे। मैंने अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा खरीदा है। मैंने आपके दिए रुपयों से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया है। पिताजी, भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना? उनकी बात सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा। नानक जी को डांट पड़ते देख उनकी माता और बहन को बहुत दुख हुआ। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अपने पिता का कहना मानो। तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते हो। लोग समझते हैं कि तुम अपनी सुध बुध गंवा बैठे हो। माँ, तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? नानक जी ने कहा, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा,
तुम दुनिया की चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। नानक जी ने कहा, मेरी अच्छी माँ, सारा संसार लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं? माँ, क्या मैं परमेश्वर की इस सारी सृष्टि को ऐसे ही जलने दूं? भोली भाली माँ अपने इस अनोखे बालक की आंखों में झांककर उसे समझने की कोशिश करती रही। गुरु नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो पिता कालू मेहता ने सोचा, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। हिंदुओं में जनेऊ पहनने का अधिकार केवल ऊंची जाति के लोगों को ही है। उपनयन या जनेऊ पहनने के संस्कार को व्यक्ति का दूसरा जन्म कहते हैं। परंतु गुरु नानक जी तो बचपन से ही ऊंच नीच और जाति पात को नहीं मानते थे। उनके पिता ने अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी से पूछकर उनका जनेऊ संस्कार करने की तिथि निश्चित कर दी। इस अवसर पर उनके बहुत से सगे संबंधी और मित्र इकट्ठे हुए। घर में खूब चहल पहल थी। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने नानक जी को बुलाया। नानक जी, आकर मंदिर में बैठो। नानक जी इस चहल पहल से पूरी तरह अलिप्त थे। वे भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे। जब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, पंडित जी, आप मुझे मंडप में क्यों बुला रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारा उपनयन संस्कार है। पंडित जी ने कहा, आज तुम्हें जनेऊ पहनाया जाएगा। यह देखो, कहकर पंडित जी ने उन्हें जनेऊ दिखाया। नानक जी ने जनेऊ को अपने हाथ में लेकर देखा और बोले, पंडित जी, यह जनेऊ तो सूत का बना हुआ है। जनेऊ सूत का ही बनता है, पंडित जी ने उत्तर दिया। यह तो गंदा हो जाएगा, नानक जी ने कहा। हाँ नानक जी, सूत का जनेऊ तो गंदा हो ही जाता है, पंडित जी ने कहा। तो फिर पंडित जी, यह तो टूट भी जाएगा। तो पंडित जी ने कहा, तो क्या हुआ, तब तुम दूसरा जनेऊ पहन लेना। नानक जी की उत्सुकता भरी आंखें पंडित जी के चेहरे पर जम गईं। पंडित जी, जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी देह को जला दिया जाता है, उस समय उसके साथ यह जनेऊ भी जल जाता होगा। मंडप के चारों ओर उनके परिवार और सगे संबंधियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े आश्चर्य से नानक जी की बातें सुन रहे थे। पंडित जी भी उनकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। वे बोले, हाँ नानक जी, यह जनेऊ तो आग में जल जाता है। तो नानक जी के चेहरे पर आभा चमक उठी। पंडित जी, मैं ऐसा जनेऊ नहीं पहनूंगा। सभी लोग उनकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। पंडित जी ने पूछा, नानक जी, आप कैसा जनेऊ पहनेंगे? नानक जी का मुखमंडल एकदम गंभीर हो गया। पंडित जी, आप मुझे ऐसा जनेऊ पहनाइए जो ना गंदा हो, ना टूटे, ना जले। आपके पास है ऐसा जनेऊ? ऐसा जनेऊ तो आज तक नहीं बना, पंडित जी ने कहा। पर मेरे लिए आप ऐसा ही जनेऊ बनाइए। नानक जी बोले, जिसमें दया की कपास हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो और सच्चाई की पूरन हो। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दीजिए। इस प्रकार का जनेऊ न टूटता है, न गंदा होता है, ना ही जलता है और ना ही नष्ट होता है। नानक जी की ये बातें सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा नानक जी ने उन्हें जनेऊ का ऐसा अर्थ समझा दिया जो इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें नहीं मालूम था। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर लोधी। 500 वर्ष पहले यहाँ एक नवाब का शासन था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। गुरु नानक के बहनोई जया राम जी इस नवाब के पास नौकरी करते थे। कुछ दिनों के लिए नानक जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। जब नानक जी सुल्तानपुर पहुँचे तो जया राम जी ने उन्हें नवाब से मिलाने के लिए ले गए। नवाब ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने को व्याकुल आँखें, कुछ बोलते से होंठ,
मस्तक पर चमकता हुआ तेज, यह सब देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ। वह नानक जी से बोले, आप मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? हाँ, यदि काम मेरी पसंद का होगा तो ज़रूर करूँगा, उन्होंने कहा। तो नवाब जी ने पूछा, कैसा काम आपको पसंद होगा? नानक जी का उत्तर था, जिससे बहुत से लोगों का भला हो। नवाब ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिए। यहाँ से अनाज बांटा जाता है, आप ये काम अच्छी तरह से कर लेंगे। नानक जी ने ये काम करना स्वीकार कर लिया। वे अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे, परंतु जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी उसे वे ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। एक बार नानक जी किसी को रसद तोल कर दे रहे थे। अपने तराजू में वे 12 बाल तोड़ चुके। जब 13वीं बार तोड़ने लगे तो उनके मुख से निकला 13। 13 का एक मतलब है 13 और दूसरा मतलब है तुम्हारा, अर्थात परमात्मा का। बस नानक जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी बार उस रसद को तोल दिया। लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटाए दे रहे हैं, पर जब जांच पड़ताल की गई तो रसद पूरी निकली। नानक जी पास ही में बहती हुई बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए, पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है मेरा भाई जीवित है, उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है, वह भला कैसे डूब सकता है। 3 दिन बाद नानक जी एकाएक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ था। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा था। उनकी आंखों में अद्भुत ज्योति फूट रही थी और उनके मुख से लगातार निकल रहा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उनकी इस बात से सभी लोग उन्हें भुचक्के होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज़ भी होने लगे। उन्होंने सोचा, हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। नानक जी ये क्या कह रहे हैं, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। शहर के काजी ने नवाब दौलत खां से उनकी शिकायत की। नवाब ने उनसे पूछा, यह आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, इसका मतलब क्या है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं मानता। परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, ना कि हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप ये जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल पाती है क्योंकि वह मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल जाती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए धर्म का पालन करता है, वह गरीबों की मदद करता है, रब की रज़ा में खुश रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने फिर कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोज़ा है, उसके अच्छे कर्म ही काबा हैं और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने पूछा,
और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? गुरु नानक जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है। ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है। खुदा की बंदगी तीसरी नमाज। मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है। और सारे संसार का भला चाहना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। उसकी बात सुनकर काजी बहुत सोच में पड़ गया। वह रोज़ नमाज तो पढ़ता था, पर उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। इतने में शाम की नमाज का वक्त हो गया। गुरु नानक जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो नवाब ने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? गुरु नानक जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़ने वाले काजी का मन तो कहीं और था। काजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ था मेरा मन? गुरु नानक जी बोले, काजी जी, गाय ने अभी बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में एक कुआं है। बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में ना गिर जाए। इन्हें तो बस बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। और नवाब साहब, गुरुजी बोले, आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, यह ठीक है ना? नवाब ने दुगने आश्चर्य से उन्हें देखा। काजी और नवाब दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरुजी को कैसे पता चली। सुल्तानपुर में ही एक मिरासी मुसलमान गुरु नानक जी का मित्र बन गया। उसका नाम था मर्दाना। वह रबाब बहुत अच्छी बजाता था। गुरु नानक जी जब भक्ति भाव से गीत गाते तो वह उनके साथ रबाब बजाता था। गुरु जी के व्यक्तित्व से मर्दाना इतना प्रभावित हुआ कि फिर वह उनके जीवन भर का साथी बन गया। इस बीच गुरु नानक जी की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। कोई उन्हें बाबा नानक कहता, तो कोई नानक शाह फ़कीर और कोई गुरु नानक। अब गुरु नानक जी ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इस समय भारत की जनता विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बुरी तरह सताई जा रही थी। ज्ञान का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया था। सारा समाज ऊंच नीच और जाति पाति में बुरी तरह बटा हुआ था। धर्म के अगुआ, ब्राह्मण, काजी और योगी साधारण जनता को धर्म के नाम पर लूट रहे थे। सरकारी कर्मचारी और छोटे बड़े जमींदार जनता का खून चूस रहे थे। जनता की ऐसी दशा देखकर गुरु नानक जी मर्दाना को साथ लेकर जनता के बीच निकल पड़े। पहले गुरु नानक जी दक्षिण पश्चिमी पंजाब की यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान गुरु नानक जी जहाँ भी रुकते वे अपना डेरा बस्ती से बाहर ही लगाते और जो भी कंदमूल खाने को मिल जाता उसी से अपनी भूख मिटा लेते। पर मर्दाना को ये सब खाने की आदत नहीं थी। वह और अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करना चाहता था। एक दिन जब गुरु नानक जी ने देखा कि मर्दाना बहुत परेशान है, तो उन्होंने उसे पास के गांव में जाने की आज्ञा दे दी। गांव में मर्दाना की बड़ी आवभगत हुई। लोगों ने उसे स्वादिष्ट भोजन तो कराया ही, साथ ही में बहुत तरह के सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े तथा गरी, छुआरे, बादाम आदि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ भी भेंट किए। लोगों की इस सेवा से मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और सारे सामान की गठरी बांधकर गुरु जी की ओर चल दिया। अपने साथी को सामान से लदा देख गुरु जी मुस्कुराए और बोले, अरे मर्दाने, इतनी बड़ी गठरी कहाँ से बांध लाए? गुरुजी, मर्दाने ने बड़े उत्साह से बोला, अब कई दिनों तक हमें खाने पीने और ओढ़ने बिछाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गांव वालों ने मुझे खूब भरपेट खाना खिलाया है और बहुत सा सामान बांध भी दिया है। यह बात सुनकर गुरुजी ने कहा, मर्दाने, यह तुमने अच्छा नहीं किया। हम तो गृहस्थ में रहकर त्याग का उपदेश देते हैं और तुमने त्याग का रास्ता अपनाकर इतना लोभ किया। मर्दाना बड़े संकोच से बोला, पर गुरुजी,
ये सभी चीज़ें तो लोगों ने खुद दी हैं, मैंने उनसे मांगी थोड़ी ही थी। ये सब चीज़ें दूसरे लोगों को दे दो जिन्हें इनकी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, गुरु नानक ने समझाते हुए कहा। जिस तरह दान देने वाले को अपनी धर्म की कमाई में से ही दान देना चाहिए, उसी तरह दान लेने वाले को भी उतना ही दान लेना चाहिए जितने की उसे ज़रूरत हो। मर्दाना ने वे सभी चीज़ें लोगों में बांट दी। वह ठग तो बहुत बड़ा था, परंतु उसकी शक्ल सूरत, रहन सहन, बोल चाल, चाल ढाल सब बहुत अच्छे आदमियों जैसी थी। इसीलिए जो लोग उसकी करतूतों को जानते थे उसे सज्जन ठग कहकर बुलाते थे। यह बात आज से लगभग 500 साल पहले की है। मुल्तान के पास तुलंबा नाम का एक शहर है। वह सज्जन ठग वहीं रहता था। शहर के बाहर सड़क के किनारे उसने एक मंदिर बनवा रखा था और उसके साथ ही एक मस्जिद भी बनवा रखी थी। वह खुद सड़क के किनारे कभी हिंदू साधुओं जैसा और कभी मुसलमान फ़कीरों जैसा भेष बनाकर बैठ जाता था। उसके हाथ में सदा माला रहती थी। वह हमेशा माला के मन के फेरा करता था और मुंह से धीरे धीरे कुछ न कुछ बुदबुदाता रहता था। उसके दूत उसी सड़क पर आगे जाकर आने वाले यात्रियों की टोह लिया करते थे और उस शहर की तरफ आने वाले यात्रियों का पूरा विवरण पहले से ही उस ठग के पास पहुंचा दिया करते थे। जब यात्री उसके पास से गुजरते तो वह उन्हें बड़े आदर और सत्कार से मिलता, उनकी बड़ी आवभगत करता और अपनी मीठी मीठी तथा गूढ़ ज्ञान से भरी बातों से उनके मन में अपनी सज्जनता का पूरा विश्वास बिठा देता। यदि यात्री हिंदू होते तो वह उन्हें मंदिर में ठहरा देता और यदि यात्री मुसलमान होते तो वह उनके लिए मस्जिद में ठहराने का इंतज़ाम कर देता। बड़ी रात तक वह उन यात्रियों के साथ परमात्मा की, धर्म की, ज्ञान की बातें करता और फिर सब जब थके मांदे यात्री नींद में सो जाते तो सज्जन ठग उसके साथ ही मिलकर यात्रियों को मार डालते, उनकी लाशों को एक अंधे कुएं में फेंक देते और उनका माल असबाब सब लूट लेते। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक और उनका साथी मर्दाना उस शहर की तरफ आ निकले। गुरु नानक का भव्य रूप और उनके चेहरे का तेज देखकर सज्जन ठग के दूतों ने सोचा, यह ज़रूर कोई बहुत बड़ा आदमी है और अमीर है। उन्होंने यह खबर सज्जन ठग के पास पहुंचा दी। बस वह इनके आने की राह देखने लगा। जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना वहां पहुंचे, उसने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर वह उन्हें अपने साथ अंदर ले गया और उनसे धर्म कर्म की बातें करने लगा। जब रात काफ़ी हो गई तो उसने गुरु नानक जी से कहा, महाराज, अब आप लोग विश्राम कीजिए। आप दिन भर के थके हारे हैं, कल आपको फिर लंबी यात्रा पर जाना है। गुरु नानक ने उस ठग की कपट भरी आंखों में झांका। ठग कुछ घबरा सा गया। आज तक किसी ने भी उसे इस तरह नहीं देखा था। गुरु नानक ने कहा, आप तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, सोने से पहले आप परमात्मा का नाम अवश्य लेते होंगे। इस प्रश्न से वह कुछ और घबराया। उसने कहा, जी हाँ महाराज, मैं सोने से पहले कुछ देर तक परमात्मा को स्मरण करता हूँ। तो आओ, आज हम मेरे साथ मिलकर परमात्मा को याद करो। गुरु नानक जी ने और उसके साथियों को अपने पास बैठाते हुए कहा। सज्जन ठग और उसके साथी अजीब सी मुश्किल में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह के यात्री हैं। फिर भी उन्होंने सोचा, थोड़ी देर भजन पूजन करने के बाद ये दोनों सो जाएंगे, तब हम लोग अपना काम कर लेंगे। मर्दानी ने रबाब बजाना शुरू किया और गुरु नानक एक शब्द गाने लगे। उस शब्द का भावार्थ था, हे सज्जन, कांसे का बर्तन ऊपर से कितना चमकता है, परंतु उसे जितनी बार धोया जाता है उसमें से मैल निकलता है। किसी हवेली को बाहर से कितना ही क्यों न संवारा जाए, उस पर कितनी ही चित्रकारी क्यों न की जाए, परंतु यदि वह अंदर से पोली है तो वह जल्दी ही गिर जाएगी।
बगुला पूरा सफ़ेद होता है। वह नदियों के किनारे रहता है। किसी भक्त की तरह वह आंख मूंद कर एक टांग पर खड़ा रहता है, परंतु उसका काम क्या है? जल में रहने वाले जीवों को खाना। क्या उसकी सफ़ेदी या उसके एक टांग पर खड़े रहने की बात सोचकर कोई उसे पवित्र आत्मा कहेगा? देखो, सेमल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, परंतु सिर्फ ऊंचे होने से क्या लाभ, जबकि उसका फल फीका होता है और उसके पत्ते किसी काम नहीं आते। गुरु नानक के इस भजन ने उस ठग को अंदर तक हिला दिया। उसके सारे पाप उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसकी आत्मा बिलख उठी। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। गुरु नानक जी ने कहा, हे सज्जन ठग, मैं जानता हूँ तुमने बहुत से पाप किए हैं। तुमने सज्जनों जैसा भेष बनाकर बहुत से लोगों की हत्या की है और उनका माल असबाब लूट लिया। अब तुम उन सारे कर्मों का प्रायश्चित करो। ठग ने कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपकी वाणी सुनकर मेरी सोई आत्मा जाग उठी। अब आप ही बताइए, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित किस प्रकार करूं? गुरु नानक जी ने कहा, लूट मार कर करके जितनी भी संपत्ति तुमने जमा की है, वह सब निर्धनों में बांट दो। आगे से एक सच्चे सज्जन जैसा जीवन व्यतीत करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। और उस ठग ने वैसा ही किया। एक बार यात्रा करते करते गुरुजी और मर्दाना हरिद्वार आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग गंगा में खड़े होकर पूर्व दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप ये जल किसे चढ़ा रहे हैं? वह बोला, स्वर्ग में हमारे पितर बैठे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने गंगा में खड़े होकर पश्चिम दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, आप पश्चिम दिशा में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? किसी ने पूछा। बात यह है, गुरुजी ने कहा, मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे गांव में मेरा एक खेत है। इस वर्ष ठीक से वर्षा नहीं हुई, इसीलिए मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। सब लोग उसकी बात को सुनकर हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे, क्या आप इतना भी नहीं समझते कि यहाँ से दिया हुआ पानी इतनी दूर नहीं पहुँच सकता? अच्छा, गुरु नानक ने कहा, यदि मेरा पानी कुछ मील की दूरी तक नहीं जा सकता, तो आपका दिया हुआ जल परलोक में बैठे हुए पितरों तक कैसे पहुँच जाता है? उनकी बात सुनकर सब भौचक्के से एक दूसरे की ओर मुंह देखने लगे। वहीं पर गुरु नानक जी धोखे से एक ब्राह्मण के चौके में चले गए। ब्राह्मण क्रोध से जल उठा और कड़क कर बोला, आपने मेरा चौका भ्रष्ट कर दिया। मैं इसे नित्य धोता हूँ, पोंछता हूँ, धूप देता हूँ और अपनी जाति वालों के अलावा इसमें मैं किसी को भी आने नहीं देता। गुरु नानक जी ने कहा, पर हे ब्राह्मण देवता, आपका चौका तो पहले से ही भ्रष्ट है। आपके अंदर क्रोध का भूत बैठा है, जो नीची जाति वालों को देखकर जलने लगता है। आपके अंदर कुबुद्धि की डोमनी, निर्दयता की कसाइन और परनिंदा की मेहतरानी बैठी है। जब इतनी नीची जातियाँ तुम्हारे अंदर रहती हैं, तो चौके के बाहर लकीर भर खींच देने से पवित्रता कैसे उत्पन्न होगी? उनकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक जी और मर्दाना सैदपुर नामक गांव में आ निकले। यहाँ लालो नाम का एक बड़ई रहता था। वह बहुत भला व्यक्ति था। मेहनत की कमाई खाता था, भगवान का भजन करता था और साधु संतों की सेवा भी करता था। गुरुजी उसके अतिथि बने। नगर में यह बात तुरंत फैल गई कि ऊंची जाति के दो साधु एक गरीब और छोटी जाति वाले के घर का खाना खा रहे हैं। उसी गांव में ऊंची जाति का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मलिक भागो। उसने अपने घर पर पितर पक्ष के अवसर पर बहुत बड़ा भोज दिया था। उसमें उसने दूर दूर से बहुत से साधु संतों को बुलाया। उसने गुरु नानक जी को भी उस भोज के लिए न्योता भेजा, पर गुरुजी ने उसके भोज में जाने से इनकार कर दिया।
उसका इनकार सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मलिक भागो के घर पर न्योता खाने के लिए सभी लोग बड़े ललायत रहते थे, क्योंकि वहाँ कई तरह के पकवान खाने को मिलते थे। न्योता लाने वाले ने पूछा, क्यों महाराज, आप मलिक भागो के यहाँ जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऊंची जाति वालों की बजाय नीची जाति वालों का साथ अधिक अच्छा लगता है? गुरु नानक जी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। नीची जातियों में जो भी नीचे है, मैं उनसे भी, और जो नीचे हैं, मैं सदा उनके साथ हूँ। मुझे बड़ी जाति वालों से कुछ लेना देना नहीं है। नौकरों ने जाकर मलिक भागो को गुरु नानक का यह उत्तर दिया तो वह बड़ा नाराज़ हुआ। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, यदि गुरुजी खुशी से ना आए तो उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आओ। उनकी आज्ञा पाकर नौकर गुरुजी के पास पहुँचे और चलने का आग्रह करने लगे। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, परंतु उनके बहुत कहने पर वह कुछ सोचकर उनके साथ चल दिए। जब वे मलिक भागो की विशाल हवेली पर पहुँचे तो उन्हें पर भोजन परोसा गया, किंतु उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। मलिक भागो ने बड़े गुस्से से पूछा, एक शूद्र के घर का भोजन करने में आपको तनिक भी आपत्ति नहीं हुई? मैं तो ऊंची जाति का आदमी हूँ, साथ ही मेरे पास धन दौलत भी बहुत है। मैंने आज कितनी ही तरह के पकवान बनाए हैं, आप मेरे घर का भोजन करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा, मैं ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति ऊंचा है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसी में से कुछ गरीबों को भी दान करता है। लालो अपने प्रगाढ़ पसीने से कमाता है और उसी में से थोड़ा बहुत निकालकर साधु संतों की भी सेवा में लगाता है। तुम्हारी कमाई में मुझे गरीबों, असहायों और बेबसों के खून की छींटें नजर आती हैं। कहते हैं इस अवसर पर उन्होंने एक हाथ में लालू की सूखी रोटी ली और दूसरे में मलिक भागो के बनाए हुए पकवान। जब उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसा तो सभी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि लालू की रोटी से दूध टपक रहा था और भागो के पकवान से खून निकल रहा था। लोगों ने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई सूखी रोटी में दूध का स्वाद होता है और पकवान बेईमानी से कमाए गए धन से बनाए जाते हैं और उनमें गरीबों के खून की बू आती है। लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था दूनी चंद। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े ज़ोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्मभोज का भी आयोजन किया। ब्रह्मभोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं और संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दूनी चंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक जी भी इस नगर में आए हुए हैं तो उन्हें बड़े आदत से न्योता देने के लिए गए। वह बोला, गुरुजी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दूनी चंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि पुण्य दान मैं यहाँ करूँगा तो परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक जी को उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी और मर्दाना दूनी चंद की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दूनी चंद, तुमने ये झंडियाँ क्यों लगाई हुई हैं? दूनी चंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती हैं। एक झंडी का मतलब है 1,00,000 रुपया। जितनी झंडियाँ यहाँ लटक रही हैं उतनी लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरुदेव जी तथा मर्दाना सेठ दूनी चंद से विदा लेने लगे
तो गुरुजी ने उनसे कहा, दुनीचंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो। जब तुम और मैं परलोक पहुँच जाएंगे तो वहाँ मैं ये सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उनकी बात सुनकर दुनीचंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर ये सुई मैं कैसे ले जाऊँगा। वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे वहाँ ले जाऊँगा। देखो, अभी तो तुम कह रहे थे जो भोजन तुम अपने पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुँच जाएगा। दुनीचंद जी ने कहा, जी गुरुजी। तो गुरु नानक जी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती, तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुँचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के साथ कुछ भी नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो। गुरुजी की बातें सुनकर दुनीचंद के अंदर की आंखें खुल गईं। उसने अपने धन, अपने अभिमान की निरर्थता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा, अपने धन का सदुपयोग करो, इससे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। मक्का, मदीना और बगदाद की यात्रा करते हुए गुरु नानक जी और मर्दाना अपने देश की ओर मुड़े। रास्ते में मुल्तान शहर पड़ा। गुरुजी ने शहर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। उस समय मुल्तान पीरों, फ़कीरों, संतों और सन्यासियों का बहुत बड़ा केंद्र था। इस नगर में बड़े बड़े पीर फ़कीर और उनके चेले रहते थे। जब उन्हें पता लगा कि गुरु नानक जी और मर्दाना शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाले हुए हैं, तो वहाँ के बड़े पीर ने दूध का एक पूरा भरा हुआ कटोरा उनके पास भेजा। कटोरा लेकर आने वाला व्यक्ति बोला, हमारे पीर साहब ने यह दूध से भरा कटोरा आपके पास भेजा है। गुरुजी ने उस कटोरे को ध्यान से देखा। वह ऊपर तक भरा हुआ था। उसमें और दूध डालने की कोई जगह नहीं थी। यह देखकर वे मुस्कुराए। बिना कुछ बोले उन्होंने इधर उधर देखा। पास ही में चमेली के फूलों का एक पौधा था। गुरुजी ने चमेली के 2 फूल तोड़े और उन्हें दूध के ऊपर रख दिया। वे बोले, भाई, दूध का कटोरा भेजने के लिए पीर साहब से हमारा शुक्रिया कहना। अब आप उन्हें जाकर मेरी ओर से यह कटोरा दे दीजिए। कटोरा लेकर आने वाला व्यक्ति बिना कुछ और बोले दूध से भरा कटोरा, जिस पर चमेली के 2 फूल तैर रहे थे, लेकर वापस चला गया। पास बैठा मर्दाना यह सब कुछ देख रहा था। दूध से भरा कटोरा देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, परंतु कटोरा उसी तरह वापस जाते देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसने पूछा, गुरुजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात तो यही मेरी समझ में नहीं आई कि मुल्तान के बड़े पीर ने आपके पास दूध से भरा कटोरा क्यों भेजा। दूसरी बात, आपने 2 चमेली के फूल रखकर उसे वापस क्यों कर दिया। गुरुजी उसकी बात सुनकर हंसे और बोले, भाई मर्दाने, पीर साहब का दूध से भरा कटोरा भेजने का मतलब यह था कि इस नगर में पीर फ़कीर इस तरह भरे हुए हैं जैसे इस कटोरे में दूध। जैसे इस कटोरे में कोई और नहीं आ सकता, वैसे ही इस नगर में किसी और साधु सन्यासी के लिए जगह नहीं है। और आपने चमेली के फूल डालकर वह कटोरा क्यों वापस कर दिया। आपका मतलब क्या था? मर्दानी ने पूछा। हमारा मतलब था
गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि हम इस नगर में इसी तरह रहेंगे जैसे ये दो फूल इस दूध के कटोरे पर हैं। हमारे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होगा।